वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग की आबादी 32% है, जबकि एससी वर्ग की आबादी 13% के आसपास एवं सर्वाधिक आबादी पिछड़ा वर्ग का बताया जाता है, जो 43 से 45% तक है, और अनारक्षित वर्ग की आबादी लगभग 6 से 8% है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में आबादी के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार चल रही थी। पिछले काफी समय से प्रदेश में आरक्षण को लेकर कई तरह के विरोध प्रदर्शन एवं मांगे आती रही हैं, जिसके बाद सरकार भी चारों ओर से घिरती दिख रही थी। आदिवासी वर्ग एवं आदिवासी संगठन में सीधे तौर पर सरकार एवं विपक्षी पार्टियों के विरोध में आवाज उठा रहे थे, जिसके बाद आनन फानन में राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर आरक्षण पर विधेयक लाया है, जिसके तहत एसटी वर्ग को 32%, एससी वर्ग को 13%, ओबीसी वर्ग को 27%, विशेष अनारक्षित वर्ग को 4%, कुल 76% आरक्षण का बिल विधानसभा से पास कर राज्यपाल के पास भेजा है। फिलहाल इस 76% आरक्षण को लेकर भी प्रदेश में कई तरह की चर्चा है। अनारक्षित वर्ग इसे अपना नुकसान बता रहा है, तो वहीं ओबीसी वर्ग से भी आबादी के आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है। ऐसे तमाम उठापटक एवं सवालों के बीच हमने बात की प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहा और कैसे इसे लागू करेंगे, इस पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इसमें ये सर्वोचित कदम है। प्रश्न इस बात का है कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं। हम सब पहले अपने सोच में, अपने मन में इस चीज़ को पहले साफ कर लें कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग हैं, हो सकता है इस राय के हों, समय समय पर आरएसएस के प्रमुख इन लोग बोलते रहे हैं आरक्षण नहीं होना चाहिए या जो भी बात है। मैं आरक्षण के पक्ष का हूं, तो मेरे लिए आरक्षण होना चाहिए। अब आरक्षण अगर होना चाहिए तो उसका प्रावधान क्या है? संविधान में ये व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण प्राप्त में होना है। तो एक बात हो गई कि जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हैं, इनको आबादी के प्रतिशत के आधार पे आरक्षण होना है। शेष 10% और सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति दे दी कि अनारक्षित वर्ग अर्थात एसटी, एससी, ओबीसी के अतिरिक्त जो शेष अनारक्षित आबादी है देश की, उनको भी आर्थिक क्राइटेरिया लागू करते हुए, आर्थिक मापदंड लागू करते हुए जो कम आमदनी वाले परिवार हैं, उनको भी 10% तक आरक्षण दे दिया जाए। तो 50% और 10%, 60%, इसमें कहीं विवाद नहीं है कि इतना आरक्षण देश में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसमें उन्होंने ये इंगित किया, जहां उन्होंने कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, साथ में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ राज्यों में उनकी विशेष भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति के कारण विशेष परिस्थितियों में क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पे, प्रमाणिक जानकारी के आधार पे ये आरक्षण आपातिक स्थिति में 50% से ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण होगा ही नहीं। उनने 10% स्वीकार कर लिया, 50% से ऊपर तो 60% तक चला गया। देश का संविधान अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण देता है, उसमें कहीं विवाद नहीं है। बात आती है कि ओबीसी को आरक्षण हम कैसे दें। छत्तीसगढ़ में सेंसस 2011 का जो डाटा है, उसके आधार पे लगभग 45% आबादी एसटी और एससी की है। 32% एसटी हो गए, 13% एससी हो गए। इनको आप जोड़ते हैं तो हो जाता है 45%। अब 50% की सीमा अगर आपको पार नहीं करनी है तो ओबीसी वर्ग के लिए बचता है केवल 5%। तो अब क्या ओबीसी वर्ग में गरीबी नहीं है? ओबीसी वर्ग में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? देश ने माना कि 27% तक आरक्षण ओबीसी समाज को मिलेगा। अगर हम 27% छत्तीसगढ़ में देते हैं तो 5% की सीमा बचती है, 22% अतिरिक्त जाता है। तो इसी कारण से, क्योंकि देश में 27% का आरक्षण ओबीसी के लिए है, तो उसी क्राइटेरिया को हमने अपनाया। कौन से क्राइटेरिया को अपनाया? एसटी आबादी, अनुसूचित जनजाति आबादी, पूरी पॉपुलेशन जितनी उनकी प्रतिशत है उतना प्रतिशत उनको आरक्षण। एससी आबादी, अनुसूचित जाति आबादी,
जितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उनकी आबादी है उतना उनको आरक्षण दिया जाए। ओबीसी, उनकी आबादी 43 से 47% आंकी जा रही है। 43% आबादी को मात्र 27% आरक्षण दिया जा रहा है। 43% की आबादी है। एसटी को जितनी आबादी है उतना आरक्षण, एससी आबादी को जितनी आबादी है उतना प्रतिशत आरक्षण, ओबीसी समाज को उसमें भी क्रीमी लेयर का प्रावधान है। जिनकी आमदनी 8 लाख से ऊपर की है उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। शेष जो नागरिक हैं उनमें भी आबादी से कम 27% को ही आरक्षण मिलेगा। ये कल बिल में लाया गया। और छत्तीसगढ़ की आबादी को अगर आप देखते हैं, एसटी हो गए 32, एससी हो गए 13-45, 27% आपने 47% आपने अगर ओबीसी को आंका तो ये कितना हो गया 92%। अनारक्षित वर्ग कितना बचा 8%। उनके भी आधी आबादी को आप 4% के लिए आरक्षण दे रहे हैं। और उसके अतिरिक्त 76% जो आरक्षण है, 24% सीट तो खाली है सबके लिए। मेरिट के आधार पे वो किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, उनको मिल सकती है। तो अनारक्षित वर्ग के लिए जो बात आती है कि हमको 10% तक मिलना चाहिए, वो 10% छत्तीसगढ़ सरकार ने क्यों नहीं किया? क्योंकि आबादी ही अनारक्षित वर्ग की मात्र 8% है। ओबीसी की आबादी 47% तक हो सकती है, आरक्षण उनको कितना मिल रहा है? केवल 27%, करीब करीब आधा। और एसटी और एससी आबादी को पूरा। इसमें भी कुछ लोग ये विवाद कर रहे हैं कि एससी आरक्षण जो था वो 16% से घटा के 12% कर दिया गया या 13% कर दिया गया। तो एससी का आरक्षण जो था वो किस आधार पे था? वो प्रतिशत आरक्षण किसी को नहीं दिया गया था। जितनी आपकी आबादी है उतना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। मध्य प्रदेश में एसटी की आबादी 20% थी और एससी की आबादी 16% थी। तो आरक्षण 20% ट्राइबल को और 16% एससी को नहीं दिया गया था। उनको जितनी उनकी आबादी थी उतना दिया गया था। और उस समय उनकी आबादी संयोगवश या सेंसस के आधार पे एसटी की 20% और एससी की 16% थी। ये समझने की बात है, भावनात्मक मुद्दा है। समाज कोर्ट में भी अभी गए थे कुछ लोग, उनको आंदोलित कर रहे हैं कि आपका घट गया, आपका घट गया। तो घटा किसी का क्यों नहीं है? क्योंकि आपको 16% नहीं मिला था, आपको आबादी के अनुपात में मिला था। उस समय आबादी 16% थी। एसटी को 20% नहीं मिला था, एसटी को आबादी के अनुपात में मिला था और उस समय उनकी आबादी 20% थी। अब वो यहाँ पर 32 हो गई छत्तीसगढ़ में। और एससी की आबादी आज के दिन 13 है। और ओबीसी जो शेष बचते हैं उनको उतना आरक्षण सबको दिया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत हाई आरक्षण हो जाएगा। और अनारक्षित वर्ग को 10% तक देने की जो व्यवस्था है उसमें कानून में आबादी को, ऐसे तो आबादी सेंसस 2011 के मैंने जो आंकड़े देखे थे, अनारक्षित वर्ग करीब 6% ही है, 6% के आसपास है। फिर भी 8% भी अगर अपन मानते हैं तो 8% आबादी को 4% का आरक्षण सुनिश्चित है अगर आपकी आमदनी 8 लाख से नीचे है। ये आरक्षण का बिल कल विधानसभा में पारित हुआ है और गवर्नर साहब के कंसेंट के बाद वो वापस भेजा जाएगा तो कानून के रूप में लागू हो जाएगा। सोशल मीडिया पर खासकर जनरल वर्ग के द्वारा एक मन में आती है, जिसको हम अनारक्षित वर्ग या जनरल कैटेगरी के लोग कहते हैं, उनको ये लगता है कि हमारा मौका जा रहा है। इसीलिए मैंने पहले बताया कि आबादी, मैं भी अनारक्षित वर्ग का हूँ, तो अनारक्षित वर्ग की आबादी कितनी है छत्तीसगढ़ में? कितनी है? 6 से 8%। अपन 8% भी मान लें तो 8% को 4% तो रिजर्वेशन मिल गया और 24% सीट खाली है, वो तो ओपन है, वो कहाँ आरक्षित हुई है? तो 8% आबादी को 24% सीट में ओपन कंपटीशन में भाग लेने का पूरा छूट है। आबादी हमारी कितनी है अनारक्षित वर्ग की? मैक्सिमम 8%। एक्चुअली अगर आप देखिएगा, ऐसे ओबीसी आबादी करीब करीब 50% मानी जाती है, लेकिन इसकी जनगणना के आंकड़े क्योंकि रिलीज नहीं किए गए तो वो कहीं 43 आता है, कहीं 47 आता है। तो जो भी आबादी अपन माने, अनारक्षित वर्ग की आबादी के लिए 24% तो ओपन कंपटीशन में और 4% 8 लाख प्रति वर्ष की आमदनी से नीचे का जो परिवार है
या 5 एकड़ से कम कुछ उसमें क्राइटेरिया रखे गए हैं, उस आधार पर रखा गया है। बाबा ये जो पहले जनगणना को लाया जा रहा है 2011 की जनगणना, आखिरी सेंसस जो रिलीज हुआ है 2011, आज हम 2022 में हैं। 2021 से जनगणना चालू हो जानी चाहिए थी, अभी तक चालू नहीं की गई है, और चालू करने के बाद पूरा डाटा जमा करके 2-3 साल लगता है उसको रिलीज करने में। तो जब वो डाटा सेंसस आयोग रिलीज करता है तब वो मान्यता प्राप्त करता है। मान लीजिए अभी जैसे जनगणना होती है, जाहिर सी बात है कि फिर आरक्षण में हेरफेर होगा। जो प्रतिशत आबादी आएगी, इसीलिए मैंने ये कहने की कोशिश की, और लोग इस बात को शायद अच्छे से समझ नहीं रहे हैं, वो परसेंटेज को पकड़ के चल रहे हैं। आरक्षण परसेंटेज नहीं हुआ है, आरक्षण प्रतिशत आबादी के हिसाब से हुआ है। आज एसटी की आबादी 32% है, कल के दिन 40% हो जाएगी तो 40% हो जाएगा, 30% हो जाएगी तो 30% हो जाएगा। एससी की आबादी आज 12.8% है, उसको 13% माना गया, राउंड फिगर 13% हुआ। अब वो 13% से 20% हो जाएगी तो आरक्षण 20% हो जाएगा। 10% हो जाएगी एससी की आबादी जनगणना में तो आरक्षण 10% हो जाएगा। तो जो आपके आबादी का प्रतिशत है, उस प्रतिशत तक आपको ये आरक्षण में लाभ है।